नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। गोरखपुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सांसद रवि किशन को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे सूबे की सियासत फिर से गर्मा गई है। योगी ने कहा, रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर मकान बना लिया है। जल निकासी में दिक्कत आई तो मशीनें बता देंगी और फिर कार्रवाई होगी। सुनने में भले ये मजाक लगे, लेकिन बात बड़ी थी। रवि किशन और योगी आदित्यनाथ की दोस्ती जग जाहिर है। दोनों एक दूसरे पर मंच से हल्के फुल्के तंज कसते रहते, लेकिन इस बार जो कहा गया उसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। रवि किशन ने भी तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैंने रात में खुद जाकर देखा, अब आप लोग भी खोज लें कि नाला कहां है। योगी जी ने मुझे टारगेट करके पूरे प्रदेश को संदेश दे दिया है। अगर किसी को जगाने के लिए मुझे तीर खाना पड़े तो मैं तैयार हूं। रवि किशन ने साथ ही ये भी कहा कि उनके घर को जीडीए से अनुमति प्राप्त है, लेकिन यही मजाक अब विपक्ष के लिए मौका बन गया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार की दोहरी नीति पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा का नया नारा है, खाली प्लॉट ही नहीं अब तो नाला भी हमारा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अंबेडकर नगर में एक 8 साल के बच्चे की झोपड़ी अवैध बताकर गिरा दी जाती है तो सांसदों पर बुलडोजर क्यों रुक जाता है। सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा कि अब टेक्नोलॉजी से पता चल जाता है कि नाले पर किसने निर्माण किया है। एक बटन दबाने की देर है, सब हट जाएगा। लोग हंसे, मंच पर माहौल हल्का रहा, लेकिन विपक्ष ने इस पर भी तंज कसा। ये ठहाकर जनता की तकलीफ पर हंसी है। अब सवाल है, क्या ये बयान दोस्ती में दी गई चेतावनी थी या फिर सत्ता के भीतर किसी गहराते असंतोष की आहट। भाजपा के भीतर ही क्या जवाबदेही की नई लकीर खींच रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।